मेरा नाम तान्या त्रिपाठी है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो अलग अलग देश अपना अपना पक्ष ले लेते हैं, तो आपको नहीं लगता एक युद्ध विश्व में बंटवारे का कारण है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि शांति वार्ता तो जब दो देशों के बीच में विचारों की विभिन्नता होती है तो क्या वो शांति वार्ता नहीं करते हैं, परंतु उसका समाधान निकलता है? नहीं निकलता। जब शांति वार्ता करने के पश्चात समाधान ना मिले तब वो युद्ध करते हैं, वो विकल्प अपनाते हैं। यदि वो विकल्प उनके हित में नहीं होता तब भी वो युद्ध का रास्ता अपनाते हैं। धन्यवाद। समय शेष है। नहीं, सेंट एंथनीज, आप आइए अपना प्रश्न रखिए। आपने कहा कि कृष्ण जी ने कौरवों को मारने के लिए पांडव अर्जुन से कहा, तो यदि आपके छोटे भाई या बहन कुछ गलत कदम उठाते हैं तो आप उन्हें समझाने की प्राथमिकता रखेंगी या पहले ही कुछ कठोर कदम उठा लेंगी? सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद बोलूँगी। आपने कहा कि मैं समझाऊंगी या नहीं, तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर सब गए थे वहाँ पर कौरवों से शांति वार्ता करने के लिए। जब उन्होंने शांति वार्ता करने से मना कर दिया उसके पश्चात ही महाभारत का युद्ध हुआ। धन्यवाद। विश्वनी चौधरी, विपक्ष में अपना विचार रखें। सुप्रभात, मैं विश्वासिनी चौधरी YMCA सेंटेनरी स्कूल की छात्रा आपके समक्ष विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ कि विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हो पाया। युद्ध कभी भी किसी भी मानव, जाति, संप्रदाय या देश का भला नहीं कर पाया है। वह केवल विनाश का कारण बना है। उससे केवल लोगों को, जनमान को हानि ही पहुंची है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हमें पता चलता है कि युद्ध केवल विनाश का कारण बना है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया तो उस दौरान हिरोशिमा नागासाकी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चारों ओर त्राही मच गई। बच्चे, बूढ़े सभी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे, सभी पीड़ित थे। यही नहीं, वहाँ के लोगों को और भी कई सारी हानियाँ पहुँची थी। यदि हम बात करें सन 1901 में अमेरिका और जर्मनी के बीच के युद्ध का, तो उस दौरान उस युद्ध के पश्चात अमेरिका को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा था। लगभग 1 साल तक आर्थिक मंदी के दौर के दौरान वहाँ के लोगों के पास खाने तक की सामग्री नहीं थी। बच्चे, बूढ़े सभी तरबतर हो गए थे, सब इधर उधर बिखर चुके थे। किसी का घर नहीं था, किसी के पास परिवार नहीं था, किसी के पास भोजन सामग्री नहीं थी। सिर्फ विश्व ही क्यों, हम अपने देश की ही बात कर लेते हैं। अभी कुछ ही वर्षों पहले जब कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस दौरान हमारे देश के कितने भारतवासी, कितने सिपाहियों की जान गई थी, कितने जनमान की हानि हुई थी, कितनी विधवाएं, कितनी औरतें विधवाएं हुई थी, कितने सारे बच्चे अनाथ हुए थे, कितने सारे बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके थे। ये सिर्फ हमारे देश का हाल नहीं था, बल्कि दूसरे देश में ही कुछ ऐसा ही हाल था। वहाँ के लोगों को भी जनमान की हानि हुई थी। वहाँ के लोग भी कई तरह की बीमारियों से, कई तरह की परेशानियों से गुजर रहे थे। तो मेरा विकल्प यही है कि विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य नहीं है। IPM, आइए प्लीज। मेरा नाम वैभवी है। आपने कहा कि अमेरिका में भुखमरी आ गई थी। जी हाँ। सेंट जोसेफ के सहपाठी ने बहुत सही कहा है कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अमेरिका में कोई भुखमरी नहीं आई थी, बल्कि वो शांति से और देशों की मदद कर रहा था उनके उत्थान के लिए। जी नहीं, आर्थिक मंदी का दौर आया था। क्यों आया था? युद्ध के बाद ही आया था। मैंने भुखमरी की बात करी। भुखमरी की जब हम बात करते हैं, आर्थिक मंदी, यानी कि आर्थिक मंदी के दौर से वो लोग गुजर रहे थे, तो इस वजह से उनको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैंने भुखमरी की बात करी। कृपया अपना प्रश्न दोहराए नहीं।
दूसरे प्रतिभागी को अवसर मिलना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। सेंट जोसेफ कॉलेज। मेरा नाम गौतम मिश्रा है। आप ये मानती हैं कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता और हमेशा हानि ही होती है? जी हाँ। ये बताइए कि जब एक देश आक्रमण पे आक्रमण किया जा रहा हो, हानि पे हानि दिए जा रहा हो, तब क्या दूसरा देश बैठ के वहाँ पे प्यार की माला जपेगा और जाके उस देश के तलवे साफ करे? आपकी प्यार की हाँ, माला के सीखिए। लिए धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि मेरी मीनाक्षी मिश्रा, मेरे स्कूल की मीनाक्षी मिश्रा ने कहा जी सुना। कि विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसका पहला विकल्प शांति था। दो देश आपस में बैठ के शांति से बात किए, लेकिन जब उनके विचार आपस में सहमत नहीं हुए तो उन्होंने आप युद्ध का इतिहास की विकल्प बात करें, वर्तमान समय में युद्ध ही पहला विकल्प निकलता है। धन्यवाद आप दोनों को। समय शेष नहीं है। अब मैं अंतिम टीम IPEM की वैभवी अवस्थी को पक्ष में अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सुप्रभात। पहले तो युद्ध क्या होता है? युद्ध अर्थात दो गुटों में लड़ाई, अराजकता का वातावरण, और ऐसी अराजकता कि लोग अपने पक्ष को विजय दिलाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। और विश्व शांति, विश्व में शांति का माहौल, खुशहाली, सुखद वातावरण। मानव का स्वभाव अत्यंत लालची, स्वार्थी होता है। अगर उसका पड़ोसी सफलता प्राप्त करे तो उससे ईर्ष्या होती है, और वैसे ही एक राष्ट्र को दूसरी राष्ट्र की उपलब्धियों से ईर्ष्या होती है, और वह उससे अपने आप को आगे देखना चाहता है। और इसी चाहत का कारण है कि वह गलत नीतियों को अपनाता है और गलत रास्तों को अपनाता है। और उस देश को रोकने के लिए बाकी देश अगर युद्ध का ऐलान करें तो यह अधर्म नहीं है। आदिकाल में श्री कृष्ण और राम ने ऐसा ही किया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है और वह अत्यंत कोमल स्वभाव के थे, परंतु फिर भी अपनी पत्नी का हरण होने के बाद उन्होंने अधर्मी रावण का वध किया युद्ध का ऐलान करके। वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर अधर्म बढ़ जाए और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करने लगे तो उसको धर्म से किया जाता है। और धर्म को स्थापित करने के लिए महाभारत हुई, जो कि उस समय का सबसे बड़ा विश्व युद्ध था। ये तो हो गई देव और असुर की बात। अब आते हैं नए ज़माने पर। पहले विश्व युद्ध में यही हुआ, जब जर्मनी ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया तो उसे रोकने के लिए बाकी देश खड़े हुए और युद्ध हुआ और फिर से शांति स्थापित करी गई। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने बड़ी क्रूरता से मासूमों को मारा, और ऐसे में मुझे लगता है कि अमेरिका यही सोचता होगा कि अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो हथियार उठाने में कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि उससे जान ही बचेंगी। और अमेरिका ने बड़ी जल्दी युद्ध का ऐलान किया और शांति की फिर से स्थापना की, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा विश्व युद्ध अभी तक हुआ है। वह शांति अभी तक है। धन्यवाद। बेथनी कॉन्वेंट के प्रतिभागी अपना प्रश्न रख सकते हैं। महात्मा गांधी ने का जीवन का उसूल था अहिंसा परमो धर्मा, तो क्या आप इसके विपक्ष में हैं? आप अहिंसा परमो धर्मा में विश्वास नहीं रखती? मैं नहीं रखती। आज का बदलता हुआ ज़माना है, सब जब देखो हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आतंकवादी आते हैं, हमारे देश में हमला करते हैं, लोगों को मार देते हैं। मेरा प्रश्न है कि आप अहिंसा परमो धर्मा में विश्वास नहीं रखती? जो आप युद्ध की यहाँ पे कह रही हैं कि आपको युद्ध होना चाहिए, तो क्या आप अहिंसा परमो धर्मा में विश्वास नहीं रखती? नहीं रखती, बिल्कुल नहीं। हाँ, धन्यवाद। अगला प्रश्न SJC। आज जब हर देश दूसरे देश पे निर्भर है, तो आपको नहीं लगता अगर एक युद्ध होता है तो पूरा विश्व परेशान हो उठेगा? आपको कैसे लगता है क्या भारत किस पर निर्भर है? किस पे नहीं निर्भर है? अमेरिका, चीन, हर देश एक दूसरे पे किसी ना किसी चीज़ पे निर्भर है, चाहे वो आर्थिक हो, किसी चीज़ का आयात या निर्यात हो। तो अगर एक युद्ध होता है तो सब कोई परेशान होगा, बल्कि उस देश में नहीं रहने वाला व्यक्ति, एक आम इंसान, वो तक परेशान हो उठेगा। लोगों में डर ज़रूरी होता है। अगर वो डर नहीं होगा तो लोग अपने अनुशासन का उल्लंघन करेंगे, और वैसे ही अनुशासन को बनाए रखने के लिए युद्ध का डर अनिवार्य है।
धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों को। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विपक्ष की अंतिम प्रतिभागी जो कि IPEM इलाहाबाद की हैं, सारा सम्स, आपको आमंत्रित करते हैं। एक बार कृपया ताली बजाएं। बैठे बैठे आप लोग भी सुनते सुनते बोर हो गए होंगे। सुप्रभात। मैं सारा शम्स IPEM इंटरनेशनल स्कूल एवं कॉलेज से आज के विषय के विपक्ष में बोलूँगी। इससे पहले कि मैं विषय की गहराई में जाऊं, शुरू करते हैं एक बहुत ही सरल प्रश्न से। युद्ध है क्या? युद्ध अर्थात घमासान लड़ाई दो पक्षों के बीच में या खतरनाक जंग। क्या बिना लड़ाई किए या बिना युद्ध किए या बिना तबाही मचाए, बिना बर्बादी किए हम शांति से बैठकर किसी समस्या का हल नहीं निकाल सकते? अवश्य निकाल सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी का। उन्होंने हमेशा हम भारतवासियों को अहिंसा का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया और इसी कारण भारतवासियों ने बिना हथियार उठाए, बिना कोई जंग किए अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाला और सफलता प्राप्त की। क्या गांधी जी के आने से पहले भारत में स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुए थे? अवश्य हुए थे। हम में से कौन सन 1857 के संग्राम से परिचित नहीं है? इस संग्राम में भारतवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की थी। इसमें कितनी ही जानें गईं, परिवार उजड़े, घरों का नाश हुआ और इसका परिणाम क्या था? असफलता। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। इसमें कितनी ही जानें गईं, तबाही मची, पर उसके क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं। कुछ वर्षों बाद हमने दूसरा विश्व युद्ध देखा। इसमें भी अनगिनत जानें गईं। अगर युद्ध से विश्व में शांति हो गई होती तो क्या दूसरा विश्व युद्ध होने की कोई आवश्यकता होती? नहीं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि विश्व शांति के लिए युद्ध अनिवार्य नहीं है। धन्यवाद। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं प्रश्न करने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी छोटे छोटे प्रश्न करिए और आप शॉर्ट में उत्तर दीजिए। आइए सबसे पहले GHS। मैं परिज्ञा सिंह। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आज के परिवेश में अगर बात की जाए तो आपको अगर आके कोई एक जोर का थप्पड़ मारता है तो आप क्या उसे प्यार से जाके गले लगा लेंगी या उसे मारने का प्रयत्न करेंगी? अगर आप किसी अच्छे विद्यालय से पढ़ी होंगी और अगर आपको तरीके सिखाए जाएंगे तो सबसे पहले आप उस